हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग साइमेट्रिक ग्रुप S4 और S5 के बारे में देखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि साइमेट्रिक ग्रुप क्या होता है और कैसे उसमें हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और उनके ऑर्डर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज़ से, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ पहले S4 की, ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट में ले लेता हूँ S4। तो S4 आपको पता है कि S4 में जो इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, कितना होगा, वो होगा फैक्टोरियल 4, राइट। और इसमें हो जाएगा आपका 4 × 3 × 2, यानी आपको 24 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो है काम करता है ऑन सेट ऑफ सिम्बल्स, ऑन सेट ऑफ सिम्बल्स। ठीक है, तो 4 सिम्बल पे ये काम करेगा। सेट हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 4, इस 4 एलिमेंट पे ये काम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पे देखें तो S4 में कितने एलिमेंट हैं, इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें आपको आएगा आइडेंटिटी, राइट। ओके, अच्छा, उसके बाद अगर ये हो गया आपका 1 ऑर्डर का, इसका ऑर्डर कितना होता है, इसका ऑर्डर होता है आइडेंटिटी का 1। अगर मैं 2 ऑर्डर के एलिमेंट पे चला जाऊँ, ठीक है, ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 में आपको पता है जो है ट्रांसपोजिशन भी आएगा और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन भी आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। तो पहले मैं अगर ट्रांसपोजिशन लिखूँ, यानी 2 साइकिल का एलिमेंट लिखूँ, तो 2 साइकिल का एलिमेंट कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1 2 आएगा, ठीक है, 1 3 आएगा, कॉमा 1 4 आएगा, राइट। इसी तरीके से आपका 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, राइट, 3 4 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा 2 ऑर्डर का हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं चले जाऊँ 3 ऑर्डर पे, यानी जो है इसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ क्या, 3 ऑर्डर का साइकिल। ठीक है, 3 लेंथ का साइकिल। ओके, तो वो क्या होगा, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3, राइट, एक ले लिया मैंने, फिर मैंने ले लिया 1 2 4, ओके, फिर मैं ले लेता हूँ 2 3 4, राइट, फिर 1 3 4। तो आपको पता है कि डिस्टिंक्ट साइकिल लेना है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट साइकिल क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये मत सोचना आपके कि भाई कि 3 2 1 क्यों नहीं लिखे, इसलिए कि 1 2 3 और 3 2 1 एक ही साइकिल हो जाएगा, तो एक साइकिल को आपको एक ही बार लिखना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे आप लिख रहे हैं ना, तो अब इसका इन्वर्स भी आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, तरीका मैंने आपको बताया था कि 1 को फिक्स रखिए, पहला एलिमेंट को, और इसको स्वाइप कर दीजिए, तो 1 3 2 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दिए, स्वाइप कर दिए। इसमें से देखिएगा तो 1 को फिक्स रखिए, इसको स्वाइप कर दीजिए, तो 4 2 हो जाएगा। इसमें 2 को फिक्स रखिए, 3 4 को स्वाइप कर दीजिए, तो 4 3 हो जाएगा। इसमें 1 को फिक्स रखेंगे और 3 4 को स्वाइप कर देंगे, तो ये 4 3 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, आपस का इसका इन्वर्स मिल गया, इसका ये इन्वर्स है, इसका ये इन्वर्स है। ठीक है ना, ओके। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग इन्वर्स वाला एलिमेंट, चूँकि हर एलिमेंट का उसका यूनिक इन्वर्स भी होता है, तो कोई भी साइकिल है तो उसका इन्वर्स भी होगा। ठीक है, ये आप तरीका याद रखिए। जब आप 2 ऑर्डर का लिखते हैं ना, तो ये क्या है, ये आपका ट्रांसपोजिशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन जो है वो इट्स सेल्फ इन्वर्स होता है। क्या होता है, इट्स सेल्फ इन्वर्स, यानी हर एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद है। ठीक है, लेकिन जब आप ऑर्डर 3 में आएंगे तो डेफिनेटली हर एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा। तो आपने जो भी डिस्टिंक्ट साइकिल लिखा है, जैसे इसको लिखा, इसको लिखा, इसको, तो उसका इन्वर्स भी होना चाहिए, तो उसका इन्वर्स भी लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों को ये पता है कि जो कोई भी आप अगर साइमेट्रिक ग्रुप लेते हैं ना, तो जैसे S4 के लिए, ठीक है, फॉर S4 के लिए जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो याद रखिए, ये फॉर्मूला है, याद रख सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4 होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एक रिजल्ट भी है। ठीक है, यानी अगर कहीं पे Sn है तो Sn के लिए मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो आप 1 का देख चुके हैं, 2 का देख चुके हैं, 3 का देख चुके हैं, तो यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट मिलने वाला है वो है क्या, वो है आपका ऑर्डर 4 का एलिमेंट, राइट। ठीक है, तो ऑर्डर 4 का एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, यानी 4 साइकिल को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, राइट। ठीक है, फिर मैं ले लेता हूँ 1 3 2 4, डिफरेंट साइकिल लेना है। ठीक है, ओके, फिर मैं ले लेता हूँ 1 4 2 3, ठीक है, ये सब डिफरेंट साइकिल है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे इसका इन्वर्स हमको लिखना है, इसका हम इन्वर्स लिखेंगे कैसे, 1 को फिक्स कर दिया, ठीक है, और 2 3 4 को क्या कर दीजिए, ठीक है, या 2 एलिमेंट को फिक्स कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 2 एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे। ठीक है,
अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, इसको मिटा लीजिए। हाँ, जैसे हम लोग का एक चीज़ छूटा है, वो क्या है? वो है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, राइट, ठीक है। तो उसका भी चूँकि ऑर्डर 2 होता है, तो ऑर्डर 2 में ही हम लोग का एक और होगा, वो क्या होगा? वो होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। चूँकि इसका भी ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। तो पहले आप इसको लिख लेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा 4 वाले को लिखना, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में कैसे लिखेंगे? तो आपको लेना है ऐसे 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है। 2 साइकिल, 2 ट्रांसपोजिशन ले लिए तो इसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दोनों मल्टीपल में है, बीच में कॉमा नहीं होगा, ठीक है। फिर आप और देखिए, फिर 1 3 2 4, राइट, ठीक है। ये भी दोनों आपको दिख रहे हैं, अलग अलग साइकिल है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा 1 4 2 3, तो ये भी आपको डिस्टिंक्ट, तो जो भी डिस्टिंक्ट 2 ऑर्डर का साइकिल बनता है उसको प्रोडक्ट में ले लेंगे, तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो इसका भी ऑर्डर क्या होता है? इसका भी ऑर्डर आपका 2 होता है, राइट। अब इसको आप अगर लिख लेंगे तो इसके बाद आपको वो लिखना ईजी हो जाएगा, ऑर्डर 4 का, ठीक है। ऑर्डर 4 का एलिमेंट, ऑर्डर 4 का एलिमेंट कैसे लिखेंगे? देखिए, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ईजी वे में, ठीक है। वो ऐसे कि इन दोनों को आप मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, एक इसको आप मिला दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1 3 2 4, राइट। और इसको आप मिला दीजिए तो हो जाएगा 1 4 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑर्डर का और भी एलिमेंट होगा। उसका तरीका ये होगा कि आप इसको ऐसा करें कि दो एलिमेंट को फिक्स कर लें, जैसे 1 2 लिखें, ठीक है, और 4 3 को स्वाइप कर दीजिए, तो 4 3 ये अलग एलिमेंट बन गया। फिर यहाँ पे देखिए 1 3 को लिखिए, 2 4 को स्वाइप कर दीजिए, तो ये आपका 4 2 अलग एलिमेंट बन गया। 1 4 को लिखिए और 2 3 को फिर से स्वाइप कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 3 2, तो ये अलग एलिमेंट बन गया, ठीक है। अब कौन किसका इन्वर्स है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका इन्वर्स कौन होगा, ये तो तरीका, चूँकि हर एलिमेंट का इन्वर्स होना है, ठीक है। तो 1 को फिक्स करके बाकी को स्वाइप करके देखिए, ठीक है। तो 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 कहाँ पे दिख रहा है? 1 4 3 2, देखिए, तो इसका इन्वर्स जो है, इस एलिमेंट का इन्वर्स देखिए यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये इसका इन्वर्स है। इसका देखेंगे तो 1 को फिक्स कीजिए और 4 2 3, ठीक है, इसको स्वाइप करेंगे, 1 को फिक्स करेंगे और 4 2 3, ठीक है। तो आपको इसका इन्वर्स आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिएगा 1 को फिक्स करेंगे तो 2 4 3, इसको स्वाइप कीजिएगा तो 3 4 2, तो ये आपस में इन्वर्स है, ठीक, देख रहे हैं ना। सबका इन्वर्स भी मिल रहा है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे पूरा जो सेट है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पूरा सेट आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। और देखिए, एक्चुअली ये आपसे एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ कि आप चाहें तो सेट लिख सकते हैं। जो एग्ज़ाम में पूछेगा, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसके बाद आएगा, ठीक है। इसको आप लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसका भी अपना मज़ा है, ठीक है, कि आप लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन राइट द साइमेट्रिक ग्रुप, ओके। अब देखिए यहाँ पे कितना एलिमेंट किसका आया है, अगर आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे ऑर्डर 1 का तो खैर एक ही एलिमेंट है। इधर मैं लिख दूँ ऑर्डर, ठीक है, और इधर मैं लिख दूँ नंबर ऑफ एलिमेंट, जो हमारा ODT है, ठीक है, यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। तो ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट है। ऑर्डर 2 का देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से आ गया, ठीक है, और यहाँ से आपका आ गया ट्रांसपोजिशन से, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन से 3 एलिमेंट। चूँकि ये प्रोडक्ट में है तो इसको एक गिनेंगे, 2 और 3, तो 2 ऑर्डर का आपका हो गया 9 एलिमेंट, ठीक है। 3 ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो गया? 3 ऑर्डर का हो गया हमारे पास में 1 2 3 4 और उसका इन्वर्स, तो 4 4 8, ठीक है। अच्छा, और 4 ऑर्डर का कितना हो गया? तो 1 2 3 और 6, ठीक है। तो आप देखेंगे इधर टोटल करेंगे तो टोटल हम लोग देखते हैं कि हो जाता है आपका, ठीक है, 9 8 17 और आपका 7 24, ठीक है। तो टोटल 24 एलिमेंट जो था उस सब का आपको ऑर्डर यहाँ से मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको इसको करना है किससे? ODT से, यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल से हमको करना है। तो वो मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है, कि ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, अभी हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। तो बट मैंने आपको जो यहाँ पे बताया, आई होप आपको समझ में आ गया कि हम लोग इसको राइट कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट्स को, राइट, ठीक है, ओके। तो ध्यान ये देना है कि 1 ऑर्डर से शुरू कीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा और मैक्सिमम S4 के लिए 4 लीजिएगा, ठीक है। यानी अगर आपको मैक्सिमम लेना है फॉर SN, तो SN के लिए जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा, वो N होगा, याद रखिएगा ये, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होता है, एलिमेंट इज़ N, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग देखे हुए हैं, ओके। अच्छा,
तो अभी हम लोग ओडीटी में चलेंगे, तो लेकिन ओडीटी से पहले मैं आपको चाहता हूं कि एक मैं और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ऑड और इवन परमुटेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जब ओडीटी करेंगे ना, तो ये भी देख लेंगे कि कौन सा परमुटेशन ऑड है, कौन सा परमुटेशन इवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको ऑड या इवन परमुटेशन, इवन परमुटेशन यूजिंग पार्टीशन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका बहुत सारा तरीका है, अब मैं आपको सारे ही बताने वाला हूँ 1 बाय 1 करके, ठीक है। कि ऑड इवन को आप कैसे क्विकली भी पता कर पाएंगे कि कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है। लेकिन अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो पार्टीशन, क्योंकि हम लोग अभी पार्टीशन वाला चीज़ देखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। पार्टीशन को समझना, ठीक है। तो पार्टीशन से भी आप ऑड इवन पता कर सकते हो, यानी आपको पार्टीशन निकला हुआ है तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, देखिए आप ऐसे कीजिएगा ना, जैसे सपोज़ कीजिए, ठीक है। मैंने पिछले बार ही बताया था आपको कि सपोज़ कीजिए हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ फॉर एस एम, ठीक है। एस एम के लिए आपने पार्टीशन किया, ठीक है। पार्टीशन ऑफ एम आपने निकाला, ठीक है। इज़ कैसे निकाला, तो मान लेते हैं कि आपका पार्टीशन ऐसा निकला कि एम को आपने लिखा ऐसा n1 + n2, राइट। इसको आपने ले लिया p टाइम्स, फिर जो है प्लस, इसी तरीके से आपने इसमें तो आपने सिर्फ n1 लिया होगा ना, एक ही जैसा एलिमेंट लेते हैं ना, ठीक है। यस, n1 सब लिया होगा आपने, फिर आपने n2 लिया होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपने n3 लिया होगा, राइट। तो सपोज़ करते हैं कि ये आपने लिया है p टाइम्स, ठीक है। p टाइम्स ये आपने लिया है q टाइम्स, और ये आपने लिया है r टाइम्स, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको करना है, आप फाइंड कीजिएगा कौन सा वैल्यू, m में आप माइनस कर दीजिएगा सिंपली, क्या, ये जो जितना बार आपने लिया है p + q + r, इस तरीके से, मैंने किसी इंटीजर को आपने कितना बार लिया है, जो भी टाइम्स है उसका सम, यानी p टाइम्स तो ये p को ले लीजिए, q टाइम्स तो q को ले लीजिए, r टाइम्स तो r को ले लीजिए, और इसका आप सम निकाल लीजिए, और m में इसको पूरा को माइनस कीजिए। अब यहाँ पे दो बात होगा, ठीक है। ये जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, ये जो वैल्यू है आपका वो आपका हो सकता है इवन हो, ठीक है, या हो सकता है वो आपका ऑड हो, जो कि इंटीजर है तो या तो इवन या तो ऑड होगा। अगर इवन आता है तो याद रखिएगा ये आपका क्या होगा, ये आपका इवन परमुटेशन होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे तो और मज़ा आएगा। और अगर ये आपका ऑड आता है तो आपका क्या होगा, ये आपका ऑड परमुटेशन होगा, ठीक है। और भी बहुत सा टेक्निक है, याद रखिएगा। हम डायरेक्ट साइकिल देख के भी पता कर सकते हैं, वो हम लोग आगे बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आइए पार्टीशन का मजा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं चल रहा हूँ टेबल ऑफ S4, मतलब हम लोगों ने ये पूरा काम किया तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम था, ठीक है। तो अब आपको आसान काम मैं दिखा रहा हूँ कि आप कैसे S4 का टेबल बना करके सारी बातों को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, एकदम अपने कान को खड़े कर लीजिए, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, तो टेबल ऑफ S4 मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ठीक है। इधर ले लिया मैंने सीरियल नंबर, ठीक है। इधर पार्टीशन मैंने लिया हुआ है। पार्टीशन आपको किसका करना है, पार्टीशन ऑफ 4 करना है। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे S4 है, ठीक है। फिर नाम, मतलब कि किस पार्टीशन से आपको कैसा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो नेम ऑफ कह सकते हैं क्या, एलिमेंट, राइट, नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, वो एलिमेंट का टाइप क्या होगा, यानी वो किस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एकदम अच्छे से नोट कीजिएगा इसको, ठीक है। फिर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उस टाइप का कितना एलिमेंट मिलेगा। फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यानी उस टाइप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। एंड इवन ऑड परमुटेशन, यानी वो जो एलिमेंट है वो इवन है या ऑड है, ठीक है। और इवन परमुटेशन है या ऑड परमुटेशन है। देखिए, अब देखिए 4 के जो भी पार्टीशन है ना, उसके पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। देखिए 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इंटीजर 4 को पार्ट करने का। इंटीजर 4 को आप ऐसे पार्ट कर सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, 4 बार 1 लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। या ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं 2 + 2, या आप कर सकते हैं 1 + 3, या आप 4 को सिर्फ 4 लिखेंगे, ठीक है। तो एक इंटीजर 4 को आप इस तरीके से 4 तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या नाम होगा। अगर याद रखिए, अगर सारा ही 1 यूज़ किया गया है, ऑल 1 है, सब आपने 1 ही यूज़ किया है, तो वहाँ से आपको आइडेंटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, ठीक है। याद रखिए, अगर 1 और 2 का जोड़ा आपने इस्तेमाल किया है, 1 और 2, सिर्फ आपने 2 इंटीजर इस्तेमाल किया है 1 और 2, तो आपको 2 के वजह से ये क्या मिलेगा, ट्रांसपोजिशन मिलेगा। लेकिन 2 के साथ 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 2 का इस्तेमाल किया, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 है,
मतलब 2 के साथ ना 1 है ना कोई और है, 2 है, याद रखिएगा, सिर्फ 2 है, तो आपको क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन मिलता है, ठीक है। अगर आपने 1 और 3 का इंटीजर इस्तेमाल किया है तो आपको क्या मिलता है, साइकिल 3 मिलता है, ठीक है, यानी 3 लेंथ का साइकिल। सिर्फ 4 को 4 लिखिए तो साइकिल 4, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी को ऐसे पहचानते हैं, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ये आपका होता है साइकिल ऑफ लेंथ 2, सिंपली क्या होता है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो ये 1 2 लिखा जाएगा इस तरीके से, मतलब मैंने टाइप लिखा है, इस तरह का बहुत एलिमेंट होगा। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन यानी आपको 2 ट्रांसपोजिशन क्या हो गया, 2 लेंथ का साइकिल, तो यानी 2 लेंथ का 2 साइकिल, ठीक है। तो ये और ये साइकिल 3 में आपको 3 लेंथ का साइकिल मिलेगा, साइकिल 4 में आपको 4 लेंथ का साइकिल मिलेगा। तो ये जो टाइप है ये इस तरह का एलिमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आइडेंटिटी कितना होगा। तो भाई आइडेंटिटी हमेशा एक ही होता है, ठीक है, ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये देखते हैं कि ट्रांसपोजिशन कितना होगा। तो मैंने आपको फार्मूला जो बताया है लास्ट क्लास में, उस फार्मूला से यहाँ पे काम करना, राइट। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने पार्टीशन किया है, ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ यहीं पे, हाँ यहीं पे, अगर इस तरह का पार्टीशन है, इस तरह का अगर पार्टीशन है, तो फॉर दिस पार्टीशन मतलब इस तरह का जो पार्टीशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का मैंने आपको दिया था फॉर्मूला, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ऊपर में आप ले लीजिए फैक्टोरियल m, ठीक है, और नीचे में क्या कीजिए, n1 आपका p टाइम्स आया है तो n1 को आप p से मल्टीप्लाई कर दीजिए और साथ में ले लीजिए p का फैक्टोरियल, 1 हो गया। फिर आपका n2, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका n2 कितना बार आया है, n2 आया है आपका q बार, साथ में ले लीजिए q का फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरीके से n3, तो जितना बार भी जो आया है उसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर भी आपने देखा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे करना है। तो देखिए आप सब करके देखना, ये आपका होमवर्क है, इसको ध्यान से आपको करना है, ठीक है। मैं आपको एक कर देता हूँ, जैसे इसको देखिए, इस पार्टीशन को अगर हम देखें फॉर दिस पार्टीशन, राइट, इस पार्टीशन को अगर हम देखें तो इसके लिए यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, ठीक है, यानी मैं ये 2 नंबर वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा कैसे, तो ऊपर में फैक्टोरियल 4 लेंगे क्योंकि 4 का कर रहे हैं, ठीक है। एक आपका 2 बार आया है तो 1 का स्क्वायर गुना फैक्टोरियल 2, ठीक है, 1 हो गया। फिर आपका 2 एक ही बार आया है तो 2 का 1 गुना 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से लिखो, फैक्टोरियल 4 आपका 24 हो गया, नीचे आपका आ गया 2 और यहाँ से भी आपका आ गया 2, तो 2 दूना 4, 4 से कट कर देंगे तो 6। तो देखिए यहाँ पे 6 आया है ना। इसी तरीके से आपको सब करके चेक करना है, ठीक है, आप खुद थोड़ा सा मेहनत करना है आपको, बिल्कुल आपका सारा ये सब एलिमेंट आएगा इसी फार्मूला से। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करके दिखाया भी था, तो वहाँ से आपको करना है, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग इस फार्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमको 1 ही पीस मिलेगा, हमको यहाँ पे ट्रांसपोजिशन 6 पीस मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 पीस मिल रहा है, साइकिल 3 का हमको 8 पीस मिल रहा है और साइकिल 4 का हमको 6 पीस मिल रहा है, राइट। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं कि भैया आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा। अगर कुछ नहीं करना तो ऐसे याद रखो कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। और तरीका ये है कि आपने जो पार्टीशन किया है उसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सिंपली एलसीएम ऑफ इंटीजर्स इन पार्टीशन, क्या, एलसीएम ऑफ इंटीजर्स इन पार्टीशन, ठीक है। तो पार्टीशन में कौन कौन इंटीजर है, 1 1 1 है, तो सबका एलसीएम लेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 1, ठीक है। फॉर द सेकंड एलिमेंट क्या है आपके पास में, पार्टीशन 1 1 और 2 है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे 1 और 2 का तो 2 ही आएगा, ठीक है। ये इसमें पार्टीशन में 2 और 2 है, इसका भी एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। इसके पार्टीशन में 1 और 3 है तो एलसीएम 3 आएगा, इसके पार्टीशन में सिर्फ 4 है तो एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। तो यानी आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है। ये ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर 2 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन का भी 2 हो गया, साइकिल 3 का 3, साइकिल 4 का 4, ठीक है, राइट। अच्छा, अब देखेंगे कौन इवेन है कौन ऑड है, तो इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं आप। जैसे देखिए, आप पहले उठाइए 4 जिसको आपने किया है, तो 4 माइनस, ठीक है। अब इंटीजर क्या है, 1 1 1 और 1, ठीक है। तो 1 1 1 को आप फिर से ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, राइट, ठीक है, ओके। तो जो मैंने आपको तरीका बताया था कि असल में ये 4 टाइम्स आया है, कितने बार आया है ये, 4 टाइम्स, ठीक है। तो
4 टाइम्स आया है, जितने टाइम्स आया है उसका इस्तेमाल करना है। तो 4 माइनस क्या लिखेंगे, 4, तो ये आ जाएगा 0, और 0 को हम लोग क्या लेते हैं, 0 को हम लोग लेते हैं इवेन, तो ये आपका हो गया इवेन परमुटेशन, राइट। ठीक है, इसको देखिए दूसरे वाले को 4 ले लीजिए माइनस, ये आया है 2 टाइम्स, ठीक है, ये आया है आपका 1 टाइम्स, ओके। तो 2 + 1, तो आपको रिजल्ट आएगा 1, तो ये आपका हो गया ऑड परमुटेशन, राइट। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 2 को इस्तेमाल किया गया है ओनली 2 टाइम्स, ठीक है। तो 4 और -2 टाइम्स यानी 2 आ गया, यानी आपका फिर से ये इवन आ गया, ठीक है। इसमें आप देखिए 1 को 1 टाइम है, 3 को भी 1 टाइम है ना, तो फिर से ये आपका ऐसा ही लिखा जाएगा 1 + 1, कि 1 को भी एक बार और 3 को भी एक बार, तो फिर से आपका ये क्या आया है, इवन ही आया है, ठीक है। अच्छा, अब 4 में फिर से आप देखिएगा तो सिर्फ 4 एक ही बार है, तो 4 - 1 लिखेंगे तो आपको 3 आ जाएगा, तो यानी कि आपको क्या आया है, ये आपको ऑड आया है, राइट। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा कर रहे हैं आप, देख रहे हैं ना कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो सबका परमुटेशन पता चल गया कि कौन ऑड है कौन इवन है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे कुछ हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो कुछ मज़ा यहाँ पे लेना है उसको ले लीजिए। याद रखिए कि जो नंबर ऑफ़ ऑड परमुटेशन होता है, नंबर ऑफ़ ऑड परमुटेशन, ये हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ़ इवन परमुटेशन के, ठीक है। मतलब अगर 24 है ना, तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, और आधा आधा होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑड वाले में देखिएगा तो ये ऑड है और ये ऑड है, 2 ऑड है, तो इसके पास में एलिमेंट है 6 और इसके पास में भी एलिमेंट है 6, तो 12 आ गया ना ऑड वाला, ठीक है। इवन वाला देख लीजिए, तो इसके पास में एक एलिमेंट है, ये इवन है 3, 1 3 4, 4 और 8 12, देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ इवन और ऑड परमुटेशन इक्वल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर टोटल आपसे पूछता है कि कितना इवन परमुटेशन होगा, तो अगर आप 24 पर काम कर रहे हैं तो 24 का आधा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट आप कर दीजिएगा जो भी आपका टोटल जो ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जो हमारा साइमेट्रिक ग्रुप होता है उसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है, उसका आधा कर दीजिएगा, तो दोनों वही इक्वल होगा, ठीक है। बट अगर आपको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पता करना है कि भैया ट्रांसपोजिशन या प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसा है, तो ये आप इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ देखना है, बहुत मज़ा करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इस पूरे से आपको जो एक्सरसाइज मिलता है, कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको बोलेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4। S4 में 2 ऑर्डर का कुल कितना एलिमेंट है, तो हम लोग देख चुके हैं कि 2 ऑर्डर, देखिए ये भी 2 ऑर्डर का है, ठीक है, और ये भी 2 ऑर्डर का है, तो 6 और 3 9, तो टोटल जो है आपको 9 एलिमेंट मिल जाएगा। यानी आप लिखिएगा क्या, 6 + 3 = 9, ठीक है। फिर आपसे बोलता है हाउ मेनी इवन परमुटेशन इन S4, तो हम लोग देख चुके हैं, ये 12 आया है, और हाउ मेनी ऑड, तो ये भी 12 आया है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S4, ठीक है। सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, तो आपको पता है सबसे बड़ा ऑर्डर 4 है, 4 से बड़ा ऑर्डर होता नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप ऐसे भी ऊपर रिजल्ट में याद कर चुके हैं कि S4 के लिए क्या होगा, सबसे बड़ा ऑर्डर आपका सिंपली 4 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी एलिमेंट x ऑफ S4 सच दैट x4 = आइडेंटिटी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x4 = आइडेंटिटी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको 4 ऑर्डर का एलिमेंट लेना है बाय डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन यूज़ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप x² = आइडेंटिटी लेंगे तो ये भी दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, आपको 1 ऑर्डर का भी यही हिट करेगा, 2 ऑर्डर का भी यही हिट करेगा, और 4 ऑर्डर का भी यही हिट करेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से आपको क्या लेना है, यहाँ से आपको लेना है एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 4, तीनों का। एक का लेंगे तो डेफिनेटली ऑर्डर 1 का लेंगे तो x = आइडेंटिटी होगा, इसको 4 कीजिएगा तो आइडेंटिटी पर कुछ भी पावर लगाएंगे तो वही रहेगा ना, तो यहाँ से वही मिलेगा, यहाँ से भी वही मिलेगा, तो यहाँ से भी वही मिलना है, यहाँ से भी, तो तीनों 1 वाले, 2 वाले, 4 वाले तीनों इसमें आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना आता है हमारा, ओके। धकेलिए खोल दे रहे, और तुम आए बेटा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑर्डर 1 का कितना एलिमेंट था, तो ऑर्डर 1 का हमारे पास में तो एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। ऑर्डर 2 का कितना एलिमेंट आया है, तो 9 आया है, ठीक है। और ऑर्डर 4 का कितना एलिमेंट आया है, तो ऑर्डर 4 का एलिमेंट आया है, लास्ट में देख सकते हैं 6 आया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 9 + 6, ठीक है, यानी कितना हो जा रहा है 16 एलिमेंट। तो x4 = आइडेंटिटी, ये रिलेशन होल्ड करने वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा 16, ठीक है।
विच साइक्लिक परमुटेशन इज इन मेजोरिटी इन S4, बोलता है कि कौन सा साइक्लिक परमुटेशन सबसे ज़्यादा है S4 में। तो देख लेते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है ना, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 8 दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो पार्टिकुलर साइकिल पूछा है, ऐसा नहीं कि आप दो ऑर्डर का दोनों जोड़ दीजिए, नहीं, तो फिर दो अलग अलग साइकिल हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ये नहीं लेना, सिर्फ एक कोई पार्टिकुलर। तो साइकिल 3 सबसे ज़्यादा संख्या में है, कितना है, 8 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइकिल 3, ठीक है, क्या लिखेंगे, साइकिल 3, इसका आंसर हो जाएगा साइकिल 3। चलिए, साइकिल ऑफ लेंथ 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बोलता है हाउ मेनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू S4 सच दैट x² इक्वल टू आइडेंटिटी। तो भाई x² इक्वल टू आइडेंटिटी में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे आप देखिए x इक्वल टू आइडेंटिटी लेंगे तो वो भी इसी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यानी क्या होगा, यानी आपका होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1 लेंगे एक, और एक आपका 2 लेंगे। तो 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट था, और 2 ऑर्डर का हमारे पास में कुल कितना एलिमेंट था, हम लोगों ने अभी देखा 9 एलिमेंट है ना 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो आपका टोटल हो जाता है 10 एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से काम करना है। तो आई होप बहुत आप इंजॉय कर रहे हैं।